नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 107 साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो उसे साबित करने का भार। वर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। सरल भाषा में धारा 107 के प्रावधान को रखने का प्रयास करता हूं। कोई बात साबित की जानी है तब उस साबित करने से पहले उस बात का कोई आधार है, वो बात उस पर दूसरे तथ्यों पर, बातों पर आधारित है, निर्भर है, तब उस बात को साबित करना पड़ेगा जिन बातों पर वो बातें निर्भर हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी साक्ष्य को अदालत में पेश करना चाहता है तो पहले उन बातों को साबित करना होगा जो उस साक्ष्य को स्वीकार करने योग्य बनाती हैं। उन बातों को स्वीकार करने योग्य बनाती हैं, अर्थात साक्ष्य को अदालत में पेश करने से पहले उस साक्ष्य को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए जरूरी बातों को साबित करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो साक्ष्य देना चाहता है। मैं कोई एविडेंस देना चाहता हूं तो मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो एविडेंस देना चाहता हूं उस बात को साबित करने के लिए वो बात किसी दूसरी बात पर निर्भर है, तो पहले मैं वो दूसरी बात को रखूं, उसे साबित करूं, तब उस बात को मैं साबित करूं। यानी दूसरे फैक्ट पर अब उदाहरण से मैं प्रयास करता हूं। जब कोई व्यक्ति मरने वाले व्यक्ति के कथन को, बयान को, यानी डाइंग डिक्लेरेशन को साबित करना चाहता है। मर्डर का मुकदमा है, दहेज हत्या का, और उसमें डाइंग डिक्लेरेशन हुई है, या और कोई मामला है उसमें डाइंग डिक्लेरेशन हुई है, तो साबित करने से पहले, यानी डाइंग डिक्लेरेशन को साबित करने की बात आती है, पहले उसे साबित करना होगा कि बयान देने वाले की मृत्यु हो चुकी है। डाइंग डिक्लेरेशन साबित करने से पहले मृत्यु का साबित किया जाना जरूरी है। डाइंग डिक्लेरेशन हुई, रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वो व्यक्ति मरा नहीं। अब किस बात की डाइंग डिक्लेरेशन? वो डाइंग डिक्लेरेशन तो नहीं मानी जाएगी, 161 का बयान माना जाएगा। तो कानून ये कहता है कि मरने वाले के बयान को आप साबित करना चाहते हैं तो पहले उसकी मृत्यु को साबित करते हैं। वो व्यक्ति मर चुका है और मरने वाले व्यक्ति ने ये बात कही थी, तो यहां मरने का बयान साबित करना था तो मरना साबित करना पहले है। ये धारा 107 केवल यही कहती है कि मरने वाले के बयान से पहले मरना साबित करना है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज का सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, या कई बार मुकदमों में एफआईआर फोटोस्टेट पर दर्ज करा दी जाती है, या कोई फोटोस्टेट पेश करना चाहता है, सेकेंडरी एविडेंस या कोई फोटोस्टेट पेश करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे साबित करना होगा कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मूल दस्तावेज है, वो खो गया है या नष्ट हो गया है, या सेकेंडरी एविडेंस देने का उसे अन्य अपवाद में आता है, अधिकार है, वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। ये बातें पहले साबित करनी पड़ेगी। आप सेकेंडरी एविडेंस ले आए, मूल डॉक्यूमेंट, मूल एविडेंस आपके पास है, वैल्यू नहीं है। आप किसी की कॉपी ला रहे हो तो ये बताना पड़ेगा कोई कहीं बाहर है, आ नहीं सकता है, मर गया, चला गया, यानी मूल डॉक्यूमेंट आपको साबित करना है तो आपको ये पहले साबित करना है कि वो नष्ट हो गया है, खो गया है।
तीसरा उदाहरण, कोई व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा लेना चाहता है, मुकदमा अदालत में कर दिया, तो उसे ये साबित करना पड़ेगा कि कब्जा जो लेना चाहता है वो 12 वर्ष के अंदर ही उसे बेकब्जा किया गया है, वो कब्जे में था 12 साल के भीतर। कब्जा लेने वाली बात को कब्जा लेने को साबित करने के लिए आपको पहले बेकब्जा होना साबित करना पड़ेगा। इस तरीके से ये बातें जो सबूत के भार को, ऑनस को इधर से उधर बदलती हैं, जिम्मेदारी डालती हैं, किस व्यक्ति पर जिम्मेदारी है। हम कह तो देते हैं, बोल तो देते हैं, लेकिन बोलने के बाद हमको वो बात साबित करनी है। ये साक्ष्य अधिनियम के नियम सिद्धांत ये कहते हैं कब कौन सी बात किसको कहनी है, कौन सी बात साबित करनी है। ये सुनिश्चित करता है ये धारा केवल साक्ष्य अदालत में वही माना जाए जो साक्ष्य अधिनियम के मापदंडों को पूरा करता हो। असंगत या गलत साक्ष्य को रोकने के लिए प्रावधान है। ये रूल्स इसलिए बनाए हैं कि कोई भी कभी भी कुछ भी कहेगा और उस कहने की कोई सीमा नहीं होगी तो न्याय नहीं अन्याय हो जाएगा। इसलिए ये प्रावधान धारा 107 में अलग अलग खंडों में जो प्रावधान रूल्स हैं उन्हें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि जहां गलतियां हैं, सुधार करना है, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे अपना सहयोग आशीर्वाद ज़रूर दें। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बहुत बहुत धन्यवाद।